उनमें अगर एक भी सक्षम व्यक्ति होता, जिसे कहते हैं लायक। देखिए साथियों, जिनकी औलादें निकम्मी होती हैं उनके बुजुर्गों को इस तरह से अपमानित होना पड़ता है। अगर हमारी औलादें सक्षम है, ताकतवर है, तो उनके बुजुर्गों की तो छोड़िए, उनके नौकर की तरफ भी कोई आंख उठा कर नहीं देखता। बाबा साहब ने इसलिए इनको रिजर्वेशन के माध्यम से नहीं भेजा था कि यही लोग वहां अपने अपमान होते हुए देखेंगे। और इनके सामने जो अपमान हुआ है, मुझे तो बड़ी शर्म आती है। देखिए, हम उधम सिंह जी के वंशज हैं, जो आप सभी जानते हैं कि जनरल डायर को जाकर इंग्लैंड में उनकी पार्लियामेंट में जाके मारा था। हम जो है बाबा साहब की वंशज हैं, जो हमारे देश में जब कानून बनाने की बातें आई तो सबने कहा, अप्रिशिएट किया, जबकि हमारे ये लोग जो अपने आप को वो मानते हैं, बहुत ज्यादा विद्वान मानते हैं, इनके पास में संविधान निर्माता नहीं था। और वहाँ के इंग्लैंड के उन्होंने कहा कि भैया, आपके देश में ही एक ऐसे हैं जो आपका संविधान बना सकते हैं, आप अपना इतना खर्चा क्यों करते हो जो आपके पास अवेलेबिलिटी है। और देखिए साथियों, हर छोटे से सुई से लेके हवाई जहाज तक की जब बात आती है तो हमारे लोग ही उसको बनाते हैं, मगर उसका हमें कभी भी कोई भी किसी तरीके का श्रेय नहीं दिया। वक्तव्य दिया गया था सदन में, तो वहाँ तो आपसे मुझे, हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं उसी बात पर आना चाहता हूँ कि वो 131 के 31 नालायक हैं, नकारा हैं, मक्कार हैं, समाज के गद्दार लोग हैं वो। अगर उनमें से एक भी सक्षम होता तो जैसे उसने वक्तव्य दिया था उसी टाइम पे उसको पकड़ता और उससे कहता, भैया तू क्या रहा है भाई, क्या होता, क्या हो सकता था? कुछ नहीं हो सकता। कम से कम विरोध तो करते तुम लोग। किसी ने एक ने भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो अपने पेट और उसमें भरने में लगे हुए हैं। अगर आपकी पेट भरने में इस तरह से लगे रहे तो फिर कोई इज्जत बचाने वाला नहीं है। साथियों, मैं आपके माध्यम से पूरे देश से रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप सच्चे अम्बेडकरवादी भेजिए, ताकि कोई भी अमित शाह तो क्या, उसका कोई गुरु या वो भी हिम्मत नहीं कर सके आपके बाबा साहब की तरफ आंख उठाने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर सका कि उसको पता है कि ये सारे के सारे चाटुकार हैं, नालायक हैं, निकम्मे हैं, ये कोई भी किसी तरीके का विरोध नहीं कर पाएंगे। अमित शाह जी यदि स्वर्ग पहुंचाने की बात कर रहे हैं तो दिक्कत क्यों आपको? हाँ, समस्या ये है कि वो जो है झूठ पे आधारित व्यवस्था में विश्वास करते हैं, हम सच्चाई वाली व्यवस्था में विश्वास करते हैं। अगर एक भी आदमी साइंटिफिक तरीके से कोई भी कह दे कि स्वर्ग नरक क्या है, तो मैं अभी जो जो आप चाहें वो करेंगे, मगर सच्चाई यही है कि स्वर्ग नरक नाम की कोई चीज नहीं है। कल परसों एक जस्टिस कार्जू हैं, उनका वक्तव्य आ रहा था कि मुझे शर्म आती है जब मैं वहाँ बाहर जब मैं गया अमेरिका वगैरह में, तो वहाँ देखा कि यहाँ जानवरों को गौ माता और ये मानते हैं, बट उन्होंने कहा कि भाई इंसान को तो इंसान की तरह रहने नहीं देते, मगर जानवरों को तुम माता और वो मानते हो। तो उन्हें वही बड़ा खेद व्यक्त किया था कि मुझे शर्म आती है, मैं इस देश का नागरिक हूँ। जस्टिस कार्जू का बयान है। मानते नहीं है आप स्वर्ग नरक? नहीं, स्वर्ग नरक तो भाई आप जो स्वर्ग तो वो है जो आप किसी के दुख दर्द को कम करें, ये तो दुख दर्द बढ़ाने का काम करते हैं। आप बताइए, अभी कल परसों सुप्रीम कोर्ट में वो आया वक्तव्य, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा कि भाई आप 80 करोड़ लोगों को लिए कह रहे हो कि हम जो 5 किलो आटा और वो दे रहे हैं, मगर आप इनको परमानेंट रोजगार की बात क्यों नहीं करते? आप इनको परमानेंट रोजगार क्यों नहीं देते? ठीक है भाई, एक आज भी वही व्यवस्था। मुझे तो एक आपके मीडिया माध्यम से एक और मैसेज देना चाहता हूँ, जो हमारी महिला है करीब 50% देश में, और वो अगर पढ़े तो वो, मैं समझता हूँ कि जितना अधिकार बाबा साहब ने महिलाओं के लिए दिया है, इतना किसी के लिए नहीं दिया गया। क्योंकि अमित शाह वो माफी मांगेगा, निश्चित रूप से मांगेगा, और मांगनी ही पड़ेगी, उसके पास कोई चारा नहीं है, बशर्ते आप लोग सभी लोग साथ दें। देखिए तमाशा देखिए, मैं तो बहुत पहले ही अपना लिख दिया है कि भैया माफी तो इसको मांगनी पड़ेगी। माफी नहीं मांगेंगे, हमारा तो ये आंदोलन माफी से खत्म नहीं होगा। हम तो इससे जो रिजाइन तक की बात करेंगे, और हम तो ये करें, आने वाले 2029 में जो चुनाव हो उसको उखाड़ के फेंकिए। ये नकारा लोग हैं आपके लिए, कोई जब सोच ही नहीं रहे तो आपको इकट्ठा होकर जो हम जो यहाँ 85 और 99 की बात करते हैं, तो वो हम लोग सब इकट्ठे होकर बाबा साहब के, आपकी प्रतिमा उखाड़ के फेंक दी उन्होंने तो। हाँ, वो निश्चित रूप से भाई प्रतिमा, इसीलिए तो ये हम लोग सारे लोग आए हुए हैं, ये तो हमारी दर्द है भाई। अब वकीलों ने अपने हाथ में हथियार उठाया है। वकील जो जब समाज के हर आदमी के लिए इंसाफ दिलाता है, तो निश्चित रूप से बाबा साहब को इंसाफ दिलाने सकता है, इसमें कोर्ट में जा सकते हैं, किसको लेकर? निश्चित रूप से केस बनेगा, और केस में हम लोगों ने कंप्लेंट दी है, जगह जगह FIR करें, मगर समस्या है कि गृह मंत्री होने के नाते वो आगे जो करने नहीं दे रहा, फिर कोर्ट के सहारा लेंगे, कोर्ट के माध्यम से जाएगा। वो SC/ST लोगों को करें, हमारे लिए संविधान ही स्वर्ग है। बाबा साहब ने जो हमें बिल्कुल 100% 100% सही बात है कि हमारे लिए स्वर्ग और नरक जो है वो संविधान ही है। अगर संविधान के मुताबिक हम लोग हैं, आज अगर हम यहाँ बोल पा रहे हैं, परमिशन ना होने के बाद भी अगर बोल पा रहे हैं, तो वो संविधान की ताकत ही है। अगर संविधान की ताकत नहीं होती तो शायद हम लोग यहाँ नहीं बोल पाते। आप खड़े भी नहीं।